दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो के अंदर जो हमारा लास्ट वीडियो था स्केलर पॉइंट का, स्केलर और वेक्टर पॉइंट में जो हमने स्टार्ट किए थे लास्ट पॉइंट में, वो हमारा पहला वीडियो था। और आज हम ये जो वीडियो ले रहे हैं ये अपना दूसरा वीडियो है, ठीक है, सदिशों पर। बात आ रही समझ में? भौतिक राशियों वाले लगभग 5-6 वीडियो हुए होंगे लगभग अपने, वो हमने कंप्लीट कर लें। उसके बाद सदिश पर मैंने पहला वीडियो जो आपके सामने कल आ गया था वो मैंने अपलोड कर दिया। आज ये दूसरा वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी भौतिक राशि को जो सदिश राशि है उसको प्रदर्शन करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। जो उसका संकेत होता है, उसका जो संकेत होता है, अगर कोई भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि? जो सदिश है, ठीक है, सदिश भौतिक राशि को, ये हमने कल पढ़ लिया था, इसके संकेत के ऊपर, संकेत के ऊपर तीर चिन्ह इस प्रकार, ठीक है, तीर चिन्ह लगाकर, तीर चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा आपको सदिशों में, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। तीर चिन्ह लगाकर आपको उसको प्रदर्शन करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बल का एक उदाहरण लेकर बताया था कि बल आप किस तरफ ही आरोपित कर सकते हो, ठीक है, बल आप किसी तरफ आरोपित करो, उसमें आप लोगों को जो तीर का चिन्ह है वो इसी प्रकार लगाना है। ऐसा नहीं है कि बल की डायरेक्शन बदल गई तो उसके अकॉर्डिंग तीर का डायरेक्शन बदल दो, नहीं, तीर ऐसे ही लगाना है आपको, ठीक है। फिर दूसरी बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या किसी भी सदिश को, कोई भी सदिश हो, ध्यान देना, किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखाखंड का उपयोग किया जाता है। रेखाखंड का उपयोग करते हैं। अब यहां ध्यान देना, किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखाखंड का उपयोग करते हैं। अगर मतलब हम सदिश को दर्शाना चाहते हैं तो सदिश को दर्शाने के लिए आपको एक रेखाखंड, मतलब एक रेखा खींचनी पड़ती है इस प्रकार, ठीक है। उस रेखा द्वारा सदिश का प्रदर्शन किया जाता है। अब जैसे मानो मैंने आपको कह दिया कि जैसे हम बल की बात कर रहे हैं कि F बराबर 100 न्यूटन, ठीक है, ये बल है और ये लग रहा है, मानो जैसे बात करो उत्तर दिशा में। अब देखो 100 न्यूटन का बल तो बहुत हो गया, अब ये 100 न्यूटन बल कैसे दर्शाएं? तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तीर का चिन्ह खींच देते हैं इस प्रकार, और उसके ऊपर लिख देते हैं F बराबर 100 न्यूटन और ब्रैकेट में डायरेक्शन उत्तर दिशा में। तो ये इस बात को बता देता है कि ये जो रेखाखंड है ये 100 न्यूटन के बराबर है। समझ गए बात मेरी? ये ध्यान देना आप लोग, ये जो रेखाखंड है, यानी वैसे तो 100 न्यूटन बहुत हो गया, 100 न्यूटन बहुत ज्यादा हो गया, तो हम एक स्केल मानते हैं इसको, और इस रेखा को हमने एक स्केल मान लिया, ठीक है। और वो स्केल किसके बराबर माना है, यानी पैमाना मान लिया इसको, और वो भी किसके बराबर? मैंने ये माना है कि ये जो रेखा है ना, इस रेखा की जो लंबाई है, इस रेखा की जो लंबाई है वो 100 न्यूटन के बराबर है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये जो जितनी बड़ी रेखा है, जितनी यहां से लेकर यहां तक ये जितनी बड़ी रेखा है वो 100 न्यूटन को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। अब जैसे आपको मान लो एक एग्जांपल मैं दे दूं कि मेरे को यही बल 50 न्यूटन दर्शाना है, ठीक है, मैंने 50 न्यूटन बल ले लिया और वो भी कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। तो आप क्या करोगे, एक रेखा खींच दोगे और उसके नीचे लिख दोगे F बराबर 50 न्यूटन, कौन सी दिशा में?
उत्तर दिशा में। अब थोड़ा ध्यान देना, इस रेखाखंड और इस रेखाखंड की अगर हम मापन की बात करें तो ये छोटी है और ये बड़ी है। इसके पीछे रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, ये बड़ी क्यों बनाई? क्योंकि ये 100 न्यूटन को प्रदर्शित कर रही है। और ये छोटी क्यों बनाई? क्योंकि ये 50 न्यूटन को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका जस्ट हाफ हो गया, ये बिल्कुल आधा हो गया। तो किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखाखंड का उपयोग किया जाता है। और रेखाखंड की जो जितनी हम जो लंबाई लेते हैं, जितना मतलब रेखाखंड को हम लंबा खींचते हैं, वो उस सदिश के परिमाण के अनुसार लेते हैं, यानी उसकी वैल्यू के हिसाब से। इसकी वैल्यू 100 थी तो मैंने 100 के हिसाब से लाइन खींच दी। इसकी वैल्यू 50 थी तो मैंने 50 को मद्देनजर रखते हुए एक लाइन खींच दी, एक रेखाखंड मैंने खींच दी। तो किसी भी सदिश को रेखाखंड से खींचा जाता है। और मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, रेखाखंड की लंबाई, ये जो आपने रेखाखंड खींचा ना, इस रेखाखंड की जो लंबाई है, मतलब इसको जो लेंथ है पैमाने के अनुसार, ये लंबाई सदिश की वैल्यू को प्रदर्शित करती है, सदिश के परिमाण को दर्शाती है। ठीक है, सदिश के परिमाण को दर्शाती है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया ये कोई सदिश है ए वेक्टर, ठीक है, कोई ए वेक्टर सदिश है। और फिर मैंने कह दिया ये कोई सदिश है बी वेक्टर, और मैं कह दूं ये कोई सदिश है सी वेक्टर। मैंने यहां पर 3 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं सदिशों के, और कोई भौतिक राशि हो सकती है ए, बी एंड सी। ठीक है, तीनों को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। अब आप थोड़ा ध्यान देना, मैंने इनको एक रेखाखंड के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो, पहले सदिश का ये रेखाखंड मैंने यहां पर खींचा है, दूसरे सदिश बी का ये रेखाखंड मैंने यहां पर खींचा है, और तीसरे सदिश का ये रेखाखंड मैंने यहां पर खींच रखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये देखकर बताओ कि इन तीनों सदिश में से ज्यादा बड़ा सदिश कौन सा है, यानी ऐसा सदिश कौन सा है जिसका रिजल्ट या जिसका मान, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, यह आपको देखकर बतानी है। तो दोस्तों, आप इसका सबसे अच्छा आकलन कैसे करोगे? जिस रेखाखंड की लंबाई सबसे ज्यादा है, यही बात तो मैंने लिखी है, रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, परिमाण मतलब उस सदिश की वैल्यू। ठीक है, परिमाण मतलब उस सदिश की वैल्यू से है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रेखाखंड जितना बड़ा है उस सदिश की वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। तो आपसे मैं पूछूं कि यहां पर सबसे बड़ा सदिश कौन सा है, तो आप ये कहोगे सर ये सबसे बड़ा सदिश है, सी जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद 2 नंबर पर है ए सदिश और 3 नंबर पर है बी सदिश। यानी अगर हम क्रम की बात करें तो सी सदिश का परिमाण, सी का परिमाण, ठीक है, सी सदिश का परिमाण सबसे ज्यादा है। ठीक है, सी सदिश का परिमाण क्या है, सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमने प्रदर्शन किया है एक रेखाखंड से, उस रेखाखंड की लेंथ सबसे बड़ी है, और सबसे छोटा परिमाण है किसका, बी वेक्टर का, क्योंकि उस रेखाखंड की लंबाई सबसे छोटी है। ठीक है, इस प्रकार यह सदिश का निरूपण किया जाएगा। किसी भी भौतिक राशि का प्रदर्शन करने के लिए उसके संकेत पर तीर का चिन्ह लगाते हैं, और उसको भौतिक रूप से दर्शाने के लिए आप इस प्रकार एक तीर का उपयोग करते हैं। तीर जितना बड़ा है तो समझ जाना सदिश की वैल्यू उतनी ज्यादा है, और तीर छोटा बना है तो समझ जाना सदिश की वैल्यू उतनी ही कम है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है ये चीज? थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से आप इसको समझ सकते हो। अच्छा चलो मैं इसके बारे में और बता देता हूं। ये जो आपने तीर बनाया ना, ये तीर बना रखे हैं आपने सदिश को प्रदर्शित करने के लिए, इस तीर का मीनिंग क्या होता है वो समझो। ये जो तीर होता है ना, इस तीर के ये 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं शीर्ष बिंदु। इसे क्या कहते हैं, सदिश का शीर्ष कहते हैं, कोई भी हो, ये शीर्ष है। ठीक है, ये तीर वाला, और ये जो बच गया है ना ये पीछे, ये इसका पूंछ बिंदु कहलाता है, यानी सदिश का पूंछ होता है। ये बात आ रही समझ में? सदिश का एंड पॉइंट होता है, ये पूंछ बिंदु होता है, ये इसका शीर्ष बिंदु होता है। क्लियर है? ये सदिश
जिस दिशा में आपको दर्शाना है उस दिशा में आप दर्शा सकते हो। जैसे मैंने तो इनको एक स्पेशल डायरेक्शन में दर्शा दिया है इस तरफ, आप चाहो तो इनको कैसे भी दर्शा सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, जैसे आपको दर्शाना है, जिस प्रकार आपके सवाल की, जिस प्रकार आपके कंडीशन आपको दी गई हो क्वेश्चन के अंदर, उसके अनुसार आप इन रेखाखंड को खींच सकते हो। समझ में आ गई बात मेरी? तो आप इस चीज का यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला पॉइंट, हम सदिश के परिमाण की बात करें कि सदिश का परिमाण कैसे निकालेंगे। सदिश का परिमाण निकालना है मेरे को, कोई भी सदिश है उसका परिमाण निकालना है। तो याद रखना, परिमाण निकालने के लिए उस सदिश का मापांक लेते हैं। वैसे मापांक का नाम आपने सुना होगा, कक्षा 9-10 में आ जाती है चीजें। मापांक जिसको हम इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है, उसका मापांक लेते हैं। मापांक लेते ही आपको सदिश का परिमाण पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, हालांकि ये टॉपिक आगे डिटेल से चलते जाते हैं, लेकिन मैं आपके सिलेबस को पूर्णतः ध्यान में रखकर ही आपको पॉइंट करवा रहा हूं, तो आप इन चीजों को नोट भी करना। जैसे सपोज करो मैंने कह दिया कोई सदिश है, जैसे एग्जाम्पल, किसी सदिश ए, किसी सदिश ए का परिमाण, ठीक है, किसी सदिश ए का परिमाण। तो ए का जब मैं परिमाण निकालूंगा तो आपको क्या करना है, ये जो ए सदिश है इसके दोनों तरफ मापांक लेना है। ये मापांक होता है दोस्तों, ठीक है, मापांक मतलब मॉडुलस। आपको दोनों तरफ इस प्रकार खड़ी लाइनें खींचनी है, ये उस सदिश का मापांक कहलाएगा। और जब भी सदिश का मापांक लोगे तो मापांक में क्या होता है, मापांक लेने पर उस सदिश की जो दिशा है वो हट जाती है, ये ध्यान रखना है। और मॉडुलस की एक विशेषता ये भी होती है, मैं वैसे ये बातें तो याद रखने वाली होती है, समझने वाली होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट करवा देता हूं, ठीक है। याद रखना, नंबर 1, मापांक लेने पर क्या होगी, सदिश की दिशा हटेगी, ठीक है। 1 नंबर बात तो ये, उसकी दिशा हटा देना। नंबर 2 बात, मापांक लेने पर जो वैल्यू है, यानी जो परिमाण है, वैल्यू हमेशा धनात्मक होगा। वैल्यू हमेशा धनात्मक होगा या होगी, वैल्यू हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। यानी जो रिजल्ट है, अब मापांक के बारे में तो हमने कक्षा 10 में पढ़े हैं ये चीजें, कि जब भी किसी भी राशि पर मापांक या मॉडुलस लिया जाता है तो पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। जैसे मैं इसका परिमाण ले रहा हूं, ए वेक्टर का परिमाण ले रहा हूं, परिमाण लेते इसकी दिशा हटानी है, दिशा हटाते इसका परिमाण आ गया ए। बात समझ में आ रही है? अब ये जो ए है ना, ये ए इस ए वेक्टर का परिमाण है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? ए क्या चीज है, इस ए वेक्टर का परिमाण है, और ए ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसलिए वही पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको ऐसा अगर दिया हुआ हो, जैसे सदिश माइनस बी वेक्टर, ऐसा कुछ दिया है, का परिमाण बताओ, तो आप क्या करोगे, माइनस बी वेक्टर पर मापांक लगा दो, ठीक है। ध्यान देना, अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो चीज समझो आप लोग। अब यहां माइनस चिन्ह लगा है ना, माइनस चिन्ह, ये सदिश में प्लस माइनस के चिन्ह का और कोई मतलब नहीं होता। आप प्लस माइनस का चिन्ह हमेशा ये लेते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, जबकि सदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह हमेशा दिशा को बताता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर मैं मापांक ले रहा हूं, तो मापांक लेते ही b का मापांक तो b हो गया, और नेगेटिव यानी माइनस वैल्यू है वो हमेशा किस में बदल जाएगी, धनात्मक में। ये इसका मापांक निकाल, इसका परिमाण हो गया, तो माइनस बी वेक्टर का परिमाण होगा खाली b, ठीक है। और ये चीज मैं यहां नोट करवा देता हूं, क्या याद रखना, ये आपको हमेशा याद रखनी है, क्या कि सदिशों में
पॉजिटिव तथा नेगेटिव चिन्ह हमेशा दिशा को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 बात, जबकि अदिशों में, जो अदिश राशियां होती हैं, अदिशों में ये चिन्ह, अदिशों में ये चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक मान को बताते हैं। ये लो दोस्तों, मैंने यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको समझने की कोशिश करना। क्या, अगर आप सदिशों की बात कर रहे हो और सदिशों में प्लस माइनस का अगर चिन्ह आ जाए, तो आप उस प्लस माइनस के चिन्ह को कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट मत मानना कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है, ये नेगेटिव रिजल्ट है। सदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह हमेशा उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो मैंने ये लिखा है कि सदिशों में प्लस या नेगेटिव चिन्ह हमेशा दिशा को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अदिशों में यही चिन्ह यानी पॉजिटिव नेगेटिव धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू को दर्शाते हैं। क्योंकि सदिशों में इस प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। देखो चेक करो, अगर ये वैल्यू को बताते प्लस माइनस, सदिशों में अगर ये प्लस माइनस वैल्यू को बताते तो ये माइनस यहां पर हटता नहीं, ठीक है। तो सदिशों में इसका कोई रोल नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस चीज को समझना। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसके बराबर में लिख दिया ये बी वेक्टर, लेकिन एक चिन्ह लगा दिया माइनस का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझना, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, दोनों सदिश है, और बीच में चिन्ह किसका आ गया बच्चों, माइनस का। किसका चिन्ह आ गया, माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की दिशा विपरीत है। ध्यान रखना, आगे मैं सदिशों के प्रकार बताऊंगा आपको, कुछ एक विशेष प्रकार, उनमें भी ये चर्चा करूंगा। मैं सिर्फ यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, और एक ये उदाहरण लिया है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ये दो उदाहरण मैंने आपके सामने बोर्ड पर नोट किए हैं। ए वेक्टर बराबर दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, और एक लिखा है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो यहां माइनस का चिन्ह है ना, इसका मतलब ये किसको बता रहा है, दिशा को बता रहा है, क्योंकि ये दोनों सदिश है और दिशा को बता रहा है, और माइनस चिन्ह है, माइनस का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन। और अगर बीच में प्लस का, देखो यहां ये एग्जांपल है सेम, लेकिन यहां पर मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि समान दिशा है, यानी ए और बी की दोनों की समान दिशा है, और यहां ए और बी दोनों की क्या है, विपरीत दिशा। तो मैंने सदिशों के परिमाण के संबंध में आप लोगों को कुछ बात बताई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और इनके आप नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा बड़े वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाता, छोटे छोटे मैटर में ही आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहुत लंबे समय के बाद पढ़ रहे हैं, तो उनको इन टॉपिक को एक साथ आसानी से कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल हो रहा है, वो आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा उचित और अच्छा बताने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे वो चीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और मेरा यही प्रयास है कि अच्छे से अच्छा वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर करो प्लीज़, आपसे अनुरोध है, और सब्सक्राइब करवाइए ताकि डेली के जो वीडियो अपडेट है वो आप लोगों को लगातार मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।